चौहान वंश। चौहान वंश में सबसे पहले आते हैं शाकंभरी चौहान, जो सांबर अजमेर के आसपास का क्षेत्र है। चौहान वंश खान सांबर के निकट सपाल तक क्षेत्र को माना जाता है। उनकी राजधानी अहिच्छत्रपुर नागौर थी। इस वंश का संस्थापक शासक वासुदेव प्रथम को माना जाता है। सपाल तक के चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव था, जिसका समय 551 ईस्वी के लगभग अनुमानित है। अगली कड़ी में है विक्रराज द्वितीय। चौहान वंश के प्रारंभिक शासकों में सबसे प्रतापी राजा सिंहराज का पुत्र विक्रराज द्वितीय हुआ, जो लगभग 956 ईस्वी के आसपास सपाल देश का शासक बना। इन्होंने अनिलवाटम के प्रसिद्ध चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराकर कर देने को विवश किया तथा बड़ौद में अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। विक्रराज के काल का विस्तृत वर्णन 973 ईस्वी के हर्षनाथ सीकर के अभिलेख में प्राप्त होता है। अगली कड़ी में है अजयराज। चौहान वंश का दूसरा प्रतापी शासक अजयराज हुआ, जिसने पृथ्वीराज विजय के अनुसार 1113 ईस्वी के लगभग अजय मेरू अर्थात वर्तमान में जिसे हम अजमेर किला कहते हैं उसे बसाया, अपने राज्य की राजधानी बनाया। उन्होंने अहिलवाटम के मूलराज प्रथम को हराया। उन्होंने श्री अजय देव नाम से चांदी के सिक्के चलाए। इनकी रानी सोमलेखा, जिसने भी अपने नाम के सिक्के जारी किए। अगली कड़ी में है अर्णोरा, जिन्हें हम अन्ना जी के नाम से भी जानते हैं। अजयराज के पुत्र अर्णोराज ने 1133 ईस्वी से 1153 ईस्वी तक शासन किया। इस चौहान शासक अर्णोराज ने तुर्क आक्रमणकारियों को पूरी तरह हराकर अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया तथा इन्होंने पुष्कर में बरोहा मंदिर का निर्माण भी करवाया। अगली कड़ी में है विक्रराज चतुर्थ, जिन्हें हम बिसलदेव नाम से भी जानते हैं। विक्रराज चतुर्थ ने दिल्ली के तोमर शासक को हराकर दिल्ली को अपने राज्य में मिला दिया। विक्रराज को कवि पांडव के नाम से भी जाना जाता है। विक्रराज के दरबार में सोमदेव नामक कवि ने ललित विक्रराज नामक नाटक लिखा। स्वयं विक्रराज ने हरिकेली नाटक लिखा था। इन्होंने अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई, जिसे मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े में परिवर्तित कर दिया। इनका काल चौहान युग का स्वर्ण युग काल कहलाता है। इन्होंने टोंक के निकट बिसलपुर बांध बनवाया। अगली कड़ी में है पृथ्वीराज तृतीय। इस वंश क्रम में पृथ्वीराज चौहान तृतीय राजस्थान और उत्तरी भारत का प्रतिभाशाली राजा था, जिसे इतिहास में राय पिथौरा भी कहा गया। अपनी विजयों से उत्तरी भारत की राजनीति में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया था। उसने चंदेल शासक परमादिदेव के देशभक्त सेनानी आला और उदल को मार 1182 ईस्वी को मोहपा को जीत लिया। पृथ्वीराज चौहान को कानौज के राजा जय सिंह की पुत्री संयोगिता पसंद आ गई। राजकुमारी संयोगिता से प्रेम होने पर पृथ्वीराज चौहान ने स्वयंवर से ही उठा लिया और गंधर्व विवाह किया, और यही कहानी अपने आप में एक मिसाल बन गई। चंद्रप्रताई और पृथ्वीराज चौहान दोनों बचपन के मित्र थे और बाद में आगे चलकर चंद्रप्रताई एक कवि और लेखक बने, जिन्होंने हिंदी अपभ्रंश में एक महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा। पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को परास्त कर वीरता का समुचित परिचय दिया तथा भारत में तुर्क आक्रमण को धक्का पहुंचाया। तुर्कों के विरुद्ध लड़े गए युद्धों में तराइन का प्रथम युद्ध चौहान की विजय का एक गौरवपूर्ण अध्याय है, परंतु पृथ्वीराज चौहान द्वारा पराजित तुर्की सेना का पीछा न किया जाना इस युद्ध में की गई भूल के रूप में एक कलंकित प्रश्न माना जाता है। इस मूल के परिणाम स्वरूप 1192 में मोहम्मद गौरी ने तराइन के तृतीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित कर दिया। जीवंतियों के अनुसार गौरी ने 18 बार पृथ्वीराज पर आक्रमण किया था, जिसमें 17 बार उसे पराजित होना पड़ा। किंतु किसी भी इतिहासकार को किंवदंतियों के आधार पर अपना मत बनाना कठिन होता है। इस विषय में इतना निश्चित है कि गौरी और पृथ्वीराज में कम से कम 2 भीषण युद्ध अवश्य हुए थे,
जिनमें प्रथम में पृथ्वीराज विजयी और दूसरे में पराजित हुआ था। वे दोनों युद्ध थानेश्वर के निकटवर्ती तराइन या तरावाड़ी के मैदान में हुए थे। मोहम्मद गौरी ने जयचंद की मदद से पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में मार दी और बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रदाई दोनों ही बंदी बना लिए गए और सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दी गई। अंत में चंद्रप्रदाई, जो कि एक कवि और पृथ्वीराज चौहान के खास दोस्त थे, दोनों ने भरे दरबार में गौरी को मारने की योजना बनाई, जिसके तहत चंद्रप्रदाई ने काव्यात्मक भाषा में एक पंक्ति कही, 4-5-24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने इसको सुना और अंधे होने के बावजूद बाण चलाया, जिसके फलस्वरूप मोहम्मद गौरी का प्राण खो गया। फिर चंद्रप्रदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों ने पकड़े जाने पर फिर से बंदी जीवन व्यतीत करने के बजाय दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। इस तरह पृथ्वीराज ने अपने अपमान का बदला ले लिया। उधर संयोगिता ने जब ये दुखद समाचार सुना तो उसने भी अपने प्राणों का अंत कर दिया।